वो भी पार्लर और पार्लर ये भी है। मां बाहर का श्रृंगार होगा या अंदर का श्रृंगार होगा, आत्मा का श्रृंगार। तो ऐसा नहीं कि उस भगवान शंकर के लिए इतने अंबर तांबर कपड़े आभूषण रतन माणिक मोती सब आए, सब रखे, और बाबा भोलेनाथ जी के लिए पार्लर वाले भी आए, तैयार करने वाले आए, विश्वकर्मा जी को भी बुलाया, सबको बुलाया, इंद्रदेव भी आए, हम आपको सजा देते हैं, हम आपको सजा देते हैं। शंकर भगवान बोले सजाने का सामान बताओ क्या क्या लाए हो, तो कि अंबर लाए, ओढ़ लो। शंकर जी बोले ये किसी काम का नहीं, पटको उधर। पीताम्बर लाए, ये भी किसी काम का नहीं, पटको उधर। हीरे रतन जवाहरत माणिक मोती सोना चांदी, इतने में भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा भूत प्रेत से जरा देखना इसमें कुछ अच्छा हो तो पहना के देखो। इतने में जितने भूत प्रेत थे उन्हें पहन पहन के देख लिया, सब तोड़ तोड़ा के धर दिया, एक भी काम का नहीं। शिव जी ने कहा ये कपड़े मेरे काम के नहीं है। भगवान शंकर ने तुरंत उसी समय पर अपनी डमरू की नाद करी। नाद कर कर जैसे डमरू बजाया तो बड़े विशाल विशाल सांप, बड़े विशाल विशाल सांप सब आ गए। शंकर जी ने पूछा आ गए हो, एक मेरी जटा में लपट जाओ, एक गले में जाओ, और नीचे मैं तो दिगंबर हूं, मेरे पास में कपड़े वपड़े तो कुछ है नहीं, तो एक काम करो, एक कमर में कसा के एक नीचे से ऐसी लंगोट बन जाओ। ठीक, पूरी लंगोट बन गए सांप। और दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ। शिव जी दिगंबर थे, सब सर पाए लपेट गए। लपेटने के बाद भगवान शंकर ने कहा देखो जरा अब कुछ तन पे लगाना है, जरा जोरदार चमकना चाहिए शरीर, तो चमकने के लिए क्या लगाया जाए। तो बहुत सारे पाउडर के डब्बे आए थे। शंकर जी ने कहा नहीं चाहिए, ये सब मेरे काम के नहीं। भोलेनाथ जी कहे ये मेरे काम के नहीं। शंकर जी गए सीधे दौड़कर शमशान में, मुर्दा जलकर राख, उस भस्म को चढ़ाया अपने ऊपर, चमक गए। चलो नंदी पर बैठ गए। नंदी पर बैठे उल्टे, नंदी का मुंह था इधर, शंकर जी का मुंह था उधर। इंद्र ने पूछ लिया आप उल्टे क्यों बैठे हो। शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए औंधे बैठे उल्टे। चलो बाबा, इधर से आ रहे थे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर। गरुड़ पर चढ़कर भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ आ रहे थे बारात में सम्मिलित होने के लिए। सामने नंदी पर बैठे थे भगवान भोलेनाथ, और नारायण ने शिव जी को देखा, शिव जी ने नारायण को देखा, पर सांप ने गरुड़ को देखा और गरुड़ ने सांप को देखा। जैसे ही गरुड़ ने सांप को देखा, सांप घबराए, सब भग गए। शंकर जी बोले मैं दिगंबर हो जाऊंगा वापिस नगर, प्रभु बचने दो, हमको जाने दो। शंकर जी पूरे दिगंबर, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा, पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा, पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा,
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा। भगवान फिर दिगंबर हो गए, फिर दिगंबर। श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। हाँ, दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ 33 कोटि देवता बैठ गए हिमालय राज की नगरी में भोजन करने के लिए। लग गई पंगत। पंगत जानते हो? अरे बोलो तो जम के। पंगत मतलब नीचे बैठकर पत्तल सामने आती है, थाली सामने आती है, भोजन करते हैं बैठकर, उसको कहते हैं पंगत। 33 कोटि देवता बैठ गए पंगत में। अब इधर बैठ गए भगवान शंकर के सारे गण, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर। पत्तल लगाने वाले आए, इधर पत्तल लगाई, उधर पहुंचे। एक के 12 मुंह थे। उससे पूछा तू कौन से मुख से भोजन करेगा, पत्तल कहां रखूं? उसने कहा 12 रख। 12 पत्तल रखे। और आगे गए तो एक के 2 मुंह थे, एक आगे एक पीछे। उससे पूछा तू कहां से भोजन करेगा? उसने कहा 2 पत्तल, एक आगे भी रख, एक पीछे भी। 2 पत्तल रखे। फिर और आगे गए, एक का मुंह ही नहीं था, गला ही गला था। उससे पूछा तू कैसे खाएगा? कहने लगा बाल्टी में लाता जा और गले में कूड़ता जा। बाकेट में भर के ला और गले में कूड़। भोजन कराने वालों की हालत खराब हो गई, इनको कैसे भोजन करा। तब भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्म जी के पास में पहुंचते, इंद्र के पास में गए। इंद्रदेव, देवता बैठ कर भोजन कर रहे हैं, इसको तो पंगत कहते हैं, पर भूत चुड़ैल को भोजन कैसे कराएं? इनको कैसे खिलाएं? क्या करा जाए? तो कहा ये बैठ के नहीं जीम सकते, इनको खड़े खड़े खिलाओ। खड़े भोजन बफेट चालू। जो आपके यहां पर आज के जमाने में जो बुफे होता है, वो शिव जी की शादी से चालू हुआ था। जो बफेट भोजन होता है शिव जी की शादी से चालू। किसको कब कितना चाहिए किसको मालूम, तो तुम लेते जाना, खाते जाना, खड़े खड़े खाओ, शिव नाम गाओ और अपने घर जाओ। भोजन समय आया विदाई का। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती माँ विदा हो। लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा माँ रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है। बाप
लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मार होती है, परशु महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, पिता रोता है। हिमालय राज पर्वत है, पत्थर है, और पर्वत के भी नेत्र से जल बहता है जब हिमालय राज की पुत्री पार्वती शिव जी के साथ विवाह कर पर्वत से भी और मां के हिमालय राज ने पार्वती को गले लगाकर कहा, लाडो जा रही हो, दो कुल की मर्यादा का ध्यान रखो। बेटा एक कुल को तारता है पर बेटी दो कुल को तारती है। दो कुल की जवाबदारी, दो कुल की जिम्मेदारी एक बेटी पर होती है। तुम जा रही हो पर याद रखना दोनों कुल की जवाबदारी तुम्हारी है, जिम्मेदारी। चल दी मां नंदी पर बैठकर और बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव पार्वती जी को लेकर नंदी पर बिठाकर चल गए। शायद दुनिया की पहली शादी थी जिसमें लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाती है, पर भोलेनाथ जी की धर्म पत्नी मां पार्वती को लेकर शिव जी सबसे पहले शमशान गए। कौन नई दुल्हन, कभी हल्दी लगी हुई दुल्हन क्या शमशान जाती है? पर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी जब विदा हुई अपने पिता के घर से, तो दूल्हे के साथ शिव जी के साथ सबसे पहले शमशान गई। शिव जी ने, पार्वती जी ने पूछा कि मुझे यहां लाने का कारण क्या है? विदाई होने के बाद तो सीधे पिता के घर जाना था, फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर? यहाँ मुझे लाने का कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा मैं तुझे दिखाने के लिए लेकर आया हूं कि कितने भी ठाठ से रह लेना पर अंत तो यहीं आना है। इसलिए इस शमशान को भूल मत जाना। ये शमशान जहां सबकी शान सम है उसी का नाम शमशान है। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर। अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाता है तो राख का ढेर बन जाता है, और गरीब भी जाता है तो राख का ढेर बन जाता है। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम शमशान है। इसलिए पार्वती अब मैं तुझे लेकर यहाँ आया हूं और तू यहाँ से अब मेरे साथ कैलाश चल। काशी की यात्रा कराकर भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर काशी की यात्रा कर सारे देवताओं ने खूब उत्सव मनाया। शिव जी के मंगल विवाह का खूब उत्सव। समय आया, एक विदल और उत्पन्न नाम के असुर का संहार कर कर भगवान शंकर कुंद कैश्वर महादेव बन जाते हैं। भगवान कुंद कैश्वर पधार रहे हैं जो